हर हर महादेव। सनशाइन टैरो 11 में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है उनके लिए एक मैसेज हो, दो हों या और भी हों, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी मैसेज उनसे रेजोनेट ना करे, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आपसे रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, या उसका कुछ हिस्सा रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगे ना, जैसा रेजोनेट करे वही पार्ट लें, बाकी को छोड़ दें। ठीक है, और पसंद आए, रेजोनेट करें तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, प्रभु की इच्छा। ओके, तो आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं रैंडमली कार्ड्स निकालती हूँ। ठीक है, जो भी कार्ड्स आएंगे ना, मैं आपको उसका बताऊंगी और देखते चलेंगे कि क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ठीक है, पहला कार्ड एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। हो सकता है आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आया हो या आने वाला हो, और जिसमें आपको एक बेटरमेंट, आपको एक चेंज मिले, एक अच्छा आप कुछ लेसन सीखो उससे। कभी कभी लेसन्स ना पेनफुल भी हो सकते हैं, तो उससे घबराने की बात नहीं है। ये अल्टीमेटली ना आपको एक स्ट्रॉन्ग बेस देता है। आपको समझ में आता है कि लाइफ में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, किस पे आपको ध्यान देना चाहिए, किस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और कुछ चीज़ें कार्मिक होती हैं। इनकेस कोई भी इशू है, या आपको इनिशियली लगता है नहीं ये चीज़ तो ठीक नहीं हुई मेरे साथ, लेकिन उसका आपको ना बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली उस चीज़ से आपने क्या लेसन लिया है, आपको क्या सीखने को मिला है। ये चीज़ आपको अपनी सीख पर ध्यान देना है। एक्सपीरियंस से क्या लर्निंग मिली है, उस पर ध्यान देना है। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कार्ड, एक लर्निंग दिखाता है, एक मैच्योरिटी दिखाता है जो टाइम के साथ आती है। कुछ ना कुछ देखिए, हम हमेशा अच्छे एक्सपीरियंसेस से ना कुछ ज़्यादा नहीं सीखते। जब हमें लाइफ में थोड़ा सा एक टफ एक स्ट्रगल मिलता है ना, तो हम बहुत अच्छे लेसन सीखते हैं और आगे बढ़ते तभी है, हमारी ग्रोथ भी तभी होती है। बिल्कुल कंफर्ट में रह के हमारी ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, तो एक ये कार्ड है आपके लिए, ये मैसेज आ रहा है, और देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहा है। टेन ऑफ वॉन्ड्स। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं ना, जो जिम्मेदारियां और ड्यूटीज में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फंसे हुए हैं। काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके सर पर, बहुत सारी ड्यूटीज़ उनको निभानी है, फ़र्ज निभाने हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उनको एक हैबिट भी पड़ चुकी है, एक हैबिचुअल। जैसे होता है ना कि एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे वर्कहॉलिक कोई पर्सन होता है, उसको काम करने की आदत होती है, वो खाली नहीं बैठ सकता। आपको ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो हैं आपके सिर पे, मान लिया, लेकिन आपको कुछ चीज़ें ना अपने ऊपर एक्स्ट्रा लेने की भी थोड़ी सी हैबिट है। जो चीज़ें आप छोड़ सकते हो, खुद को प्रायोरिटाइज कर सकते हो। जहाँ आपको बर्डन लग रहा है कि अरे बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, या आप परेशान हो रहे हो, तो जो चीज़ें आप छोड़ सकते हो ना, ड्रॉप कर सकते हो, वो आपको ड्रॉप करने की ज़रूरत है। आप सारा का सारा सारी टेंशन अपने सिर पे नहीं ले सकते। थोड़ी सी आपको अपनी ये हैबिट चेंज करने की ज़रूरत है। आपको देखना पड़ेगा कि आप इतना सब कैरी कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आप पॉसिबल है कि नहीं, या बर्न आउट हो जाओगे, या बिल्कुल छोड़ के बैठ जाओगे, इतने ज़्यादा थक जाओगे कि फिर सोचोगे कि अरे कैसे होगा, कैसे। बिल्कुल एज पे आके भी आप छोड़ सकते हो, फिर इतना ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। देखो ना, सारे के सारे कैरी कर रखे हैं, एक इंसान कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले सकता है। तो आपको अपनी लाइफ में बाउंड्रीज और प्रायोरिटीज़ भी सेट करने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड में लेती हूँ, देखते हैं इसमें क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। 5 ऑफ कप्स। हो सकता है आपको कोई डिसअपॉइंटमेंट मिली है, कोई रिलेशन में डिसअपॉइंटमेंट मिली है, किसी चीज़ की आपको एक्सपेक्टेशन थी, जैसे जिस तरह से आप चाह रहे थे, आपको नहीं मिली है। आप में एक डिसअपॉइंटमेंट और सैडनेस दिखाई दे रही है, जो ना आपको मूव ऑन कर, आपको आसपास की अच्छी चीज़ें हैं ना, अगर आपके आसपास पॉजिटिव चीज़ें हैं, वो आपको वो देखने से भी रोक रही है। आप अभी फ़िलहाल किसी से भी बहुत ज़्यादा ना सेटिस्फाइड नहीं लग रहे, और अपने में
रहते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आज आपको ना अगर कोई ऐसा हार्ट ब्रेक मिला है या धोखा मिला है या कुछ भी चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुई है रिलेशन में, करियर में, जॉब में, बिजनेस में, तो आपको कुछ टाइम तो उस एनर्जी में हो, ठीक है, वो नेचुरल है कि अगर कोई सेटबैक लगता है तो, लेकिन आपको अपने आसपास और क्या पॉजिटिविटी है उस पे भी ध्यान देना पड़ेगा और देना चाहिए, तभी आप, नहीं तो इसी एनर्जी में, स्टक एनर्जी में रह जाओगे तो ग्रोथ नहीं होगी ना फिर आपकी। देखो बिल्कुल चुपचाप एक बिल्कुल ना डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, तो वो कुछ देर के लिए तो सही है, नेचुरल है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन उससे आपको मूव ऑन करना पड़ेगा कभी ना कभी, ठीक है। ये सबके लिए नहीं, किसी के लिए भी हो सकता है, बीच में कोई और किसी के लिए भी रीडिंग हो सकती है। अब ये कार्ड तो देखो कितना कितना शानदार कार्ड है। देखो हाई प्रिस्टेस कार्ड ना, ये बेस्ट कार्ड लगता है मुझे। ये दिखाता है कि आप, ये जो आए हैं ना आपके मोमेंट्स, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में दिखाऊँ आपको, ये आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ उठाया है ना, इन सब में हम लेसन सीखते चलते हैं ना। जिसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई स्ट्रगल नहीं होता, वो क्या सीखेगा, है ना। जब ट्रबल आता है, प्रॉब्लम आती है, तो ही तो सीखते हैं हम। ये देखिए टावर का कार्ड, कुछ ऐसे सेटबैक्स हुए जिन्होंने आपको सिखाया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ने आपको सिखाया, आप डिसअपॉइंट भी हुए बीच में, देखिए डिसअपॉइंट भी हुए, ऐसा टाइम भी आया कि आप डिसअपॉइंट हुए, लेकिन फिर आप आगे बढ़े और आपने फाइनली क्या अचीव किया है। देखो ये पता क्या दिखाता है, ये आपको बैलेंस करना आ गया है, आप इमोशंस कंट्रोल करना सीख गए हो, कहाँ कितनी बात करनी है वो सीख गए हो, कहाँ कितनी एनर्जी देनी है वो सीख गए हो, ज़्यादा किसी से अब शेयर नहीं करते बात, आप अपने तक कुछ बातें रखने लग गए हो, सीख गए हो। प्योरिटी है आपके अंदर, लेकिन अब मैच्योरिटी भी आ गई है। प्योर तो आप हमेशा से थे, आपकी एनर्जी प्योर थी, लेकिन अब प्योरिटी के साथ समझदारी, इंट्यूशन और मैच्योरिटी आ गई है, एक नॉलेज आ गई है आपको कि क्या चीज़ें आपको ग्रो करवाएंगी सोल लेवल पे। वैसे भी आपको ये समझ में आ गया है कि पूरी दुनिया में ना अल्टीमेटली हम सबको अपना दुख बताए तो कोई फायदा नहीं होता है। अगर कोई अपने मन की बात, बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपके मन की बात समझते हैं। तो आप थोड़े रिजर्व होते हुए भी दिखाई दे रहे हो, रिजर्व हो गए हो थोड़े से, इंट्यूशन आपकी बढ़ गई है, आप जज कर लेते हो जल्दी, अब लोगों को समझने लग गए हो, आपकी समझ बढ़ गई है, तो आपकी एनर्जी तो बहुत ग्रो कर गई है। जैसे मैंने कार्ड्स निकाले ना एक के बाद एक, बिल्कुल एक स्टोरी की तरह, तो आप तो अब इतनी अच्छी एनर्जी में आ गए ना, बस क्या कहूँ, बैलेंस्ड, मैच्योर, इंट्यूटिव, विजडम से भरे हुए। और विजडम आपको लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने सिखाई है, आपने कोई विजडम के पार्ट नहीं पढ़े बुक में, आपने लाइफ से सीखे हैं वो लेसन। तो ये आपकी ग्रोथ दिखा रहा है, ठीक है। तो बस यही मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट किए होंगे ये मैसेजेस। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें जब अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो, ठीक है। हर हर महादेव।